हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एनिमे पैरासाइट। मैं हूं आपकी होस्ट भारती झा। आज मैं आपके सामने ब्लैक बटलर एनिमे सीरीज एपिसोड सेकेंड को एक्सप्लेन करने वाली हूं। एपिसोड फर्स्ट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सीन की शुरुआत काफी शोरगुल की आवाज से होती है। एक कमरे में मास्टर सीएल और उसके कई गेस्ट पूल गेम खेलते हुए दिखाई देते हैं। उन गेस्ट में एक आदमी सीएल से बोलता है, लगता है तुम्हारे यहाँ बहुत चूहे हैं, बाहर काफी शोर हो रहा है। उसी समय दूसरा आदमी जो कि सोफे पर बैठा रहता है वो कहता है, तुम्हारा कब तक इरादा है इन जंगलियों को खुला छोड़ने का? चूहे हमारे गोदाम से खाना खाते हैं और वो बीमारी फैलाने के अलावा कुछ नहीं करते। उन सभी के बीच पूल गेम खेलने के साथ साथ आपस में बातचीत भी चलती रहती है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम अथर रहता है वो सीएल से बातचीत करते हुए कमीने शब्द का इस्तेमाल करता है। मास्टर सीएल उससे कहता है, सर अथर, क्या तुम्हारे पास हक है मेरे परिवार का अपमान करने का? इसके बाद मास्टर सीएल गेम समाप्त कर देता है। नेक्स्ट सीन में पैलेस के एक कमरे में सुबह सुबह सीएल और उनके गेस्ट एक साथ चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेबेस्टियन सभी को बताता है कि ये चाय दार्जिलिंग की है। चाय पीते हुए उनमें से एक मेहमान कहता है, इसकी खुशबू अच्छी है, ज्यादा उबली हुई चाय अच्छी होती है। उन सभी के बीच बैठी एक लेडी जिसका नाम रेड होता है वो सेबेस्टियन से काफी इम्प्रेस होती है और वो वहीं पास खड़ी अपने सर्वेंट से कहती है, ग्रेल, तुम्हें सेबेस्टियन से कुछ सीखना चाहिए। वो सर्वेंट बड़े दुखी मन से जी माय लेडी कहती है। इसके बाद लेडी रेड कहती है, सेबेस्टियन, तुम दिखने में भी काफी अच्छे हो। ऐसा कहते हुए वो उसके साथ अजीब सा बर्ताव करने लगती है और वो कहती है, तुम इस घर का काम छोड़कर मेरे साथ चलो। मैडम रेड द्वारा सेबेस्टियन के साथ ऐसा बिहेवियर देखकर सीएल उससे कहता है, मैडम रेड, आपको सेबेस्टियन के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। अपने बर्ताव पर शर्मिंदा होते हुए रेड कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं उसे बस छूना चाहती थी, शायद ये डॉक्टर्स की आदत हो। और वो हंसने लगती है। मास्टर सीएल उन सभी के अजीबोगरीब बातें सुनकर और उनका ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत परेशान हो जाता है और उस कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही सीएल उस कमरे से बाहर आता है वो देखता है घर के सारे सर्वेंट्स चूहे को पकड़ने के लिए उधर उधर भाग रहे हैं। काफी कोशिश करने के बाद भी वो सभी उन चूहों को नहीं पकड़ पाते हैं। सीएल उन सभी के बीच से सिर को पकड़े हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। तभी पीछे से सेबेस्टियन सीएल को आवाज लगाता है और कहता है, माय लॉर्ड, आज खाने में एप्पल राइजिन पाई बन रहा है। एप्पल पाई जल्दी बन जाएगा, तो क्या आप गेस्ट के साथ खाएंगे? सीएल सेबेस्टियन से कहता है, एप्पल मेरे कमरे में ले आना, क्योंकि मैं उन लोगों के साथ और नहीं बैठ सकता। सेबेस्टियन ठीक है माय लॉर्ड कहता है। सीएल वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। सेबेस्टियन घर के सारे सर्वेंट्स को चूहों को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता देखता है। वो एक ही हाथ के इस्तेमाल से उन चूहों को मार देता है और उन सभी को अपने अपने काम पर लौट जाने के लिए कहता है। जब मास्टर सीएल बाहर शोरगुल से अपने कमरे में पहुँचता है तो बहुत ही सुकून महसूस करता है और वो कहता है, ओह, थोड़ी शांति है। जैसे ही सीएल अपने कमरे में आगे की तरफ बढ़ता है उसके सामने अंधेरे से एक हाथ निकलता है और उसे बेहोश कर देता है। यहाँ पर सीन चेंज होता है। सेबेस्टियन सीएल का दरवाजा खटखटा रहा होता है। जब वो दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, मास्टर, मैं आपकी दोपहर की चाय लाया हूँ। कुछ देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब रिस्पांस नहीं आता तो वो दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि सारे कमरे की चीजें इधर उधर फैली हुई है। वो कहता है, अब क्या हुआ, आज की चाय बेकार जाएगी। यहाँ पर हमें शुरुआत में एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है। साथ ही एक आदमी की आवाज भी सुनाई देती है। वो कहता है कि इंग्लैंड के अंडरवर्ल्ड का आदेश है उन पैसे वालों को जो कि रॉयल फैमिली की रक्षा करता है या रानी का रक्षक हो, जो अपनी तख्त का पूरा इस्तेमाल करता है और जो भी क्वीन का विद्रोह करता है उसे जान से मारने वाला। तुम्हें कितने नाम से जानते हैं लोग और अब तक तुमने कितनों को मारा है? तभी वहाँ हमें जमीन पर जिसका हाथ बंधा हुआ होता है वो लड़का दिखाई देता है। जब वो उसका पूरा नाम लेते हुए कहता है, बताओ सीएल फैंटम हाइव, तुमने कितनों को मारा है? यहाँ पर हमें ये बात पता चलता है कि सीएल का किडनैप किया गया है। सीएल के चेहरे पर काफी सारे खून दिखाई देते हैं। सीएल उस किडनैपर को कहता है, मुझे लगा ही था, फेरो फैमिली के एज़ुरो वैनल। दरअसल उस किडनैपर का नाम एज़ुरो वैनल होता है। अपने मुंह में सिगार दबाए हुए एज़ुरो वैनल कहता है, सीएल फैंटम हाइव, इटालियन माफिया की काफी मुश्किलें हैं इस देश में और सभी अंग्रेजों के दिमागों में चाय भरी हुई है। फैमिली बिजनेस को चलाने के लिए तेज दिमाग चाहिए।
जो कि पैसे कमाने के लिए नए रास्ते को ढूंढ सके, इसलिए मैं ड्रग्स की तस्करी करता हूँ। इसके बाद सीएल उससे कहता है फार्मेसी एक्ट ऑफ 68 में अफीम पर बैन लग गया है और क्वीन ने मुझे आदेश दिया है, इसीलिए मैं अब गैर कानूनी तस्करी करने वालों को खुला नहीं छोड़ सकता हूँ। सीएल की बात सुनकर किडनैपर अजीरो अपने सर पर हाथ रखकर उससे बोलता है, इसीलिए मुझे अंग्रेजों से नफरत है, हर बात में रानी ये रानी वो करते रहते हो, क्या तुम सब उस रानी के बच्चे हो? वो सीएल के गालों को जोर से दबाते हुए कहता है, तुम सब खुद की जेब भरने की कोशिश करते हो और हम पर नियम कानून लगाते हो, पर हम सब एक जैसे ही हैं, क्यों ना आओ हाथ मिला ले। सीएल अजीरो से कहता है कि मैंने अपने नौकर को आदेश दिया है, अगर मैं वापस नहीं आता हूँ तो स्टोर हाउस की चाबी अथॉरिटी को दे देना और मुझे माफ करना, मेरा तुमसे दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं है। अजीरो उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे किसी से कम मत समझना, मेरे आदमी पहले से ही तुम्हारे घर पर इंतजार कर रहे हैं, चाबियां कहाँ हैं मुझे बता दो या मैं एक एक करके तुम्हारे सभी नौकरों को मार डालूं। उसकी बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए सीएल उससे कहता है, तुम ये उम्मीद करो कि तुम्हारे आदमियों को ये पता हो कि चाबी को कैसे लानी है। सीएल की ये बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके चेहरे पर बहुत जोर से वार करता है, जिसकी वजह से सीएल दूसरी तरफ जाके गिर जाता है, अपने सिगार को पैरों से मसल देता है और अपने आदमी को फोन लगाता है। अजीरो फोन पर अपने आदमियों से कहता है, क्या तुमने सुना, बातचीत खत्म हुई। इतना कहकर वो फोन रख देता है। सीएल के पैलेस में सेबेस्टियन अपने हाथ में पुडिंग लिए हुए मास्टर को ढूंढ रहा होता है। वो मास्टर के कमरे की तरफ जाते हुए बोलता है, अब मास्टर कहाँ चले गए। तभी वहाँ पर सर्वेंट मेरी जोरों से चिल्लाते हुए दौड़कर आती हैं और बोलती हैं, सेबेस्टियन मुझे लेटर दरवाजे के सामने मिला। सेबेस्टियन उससे पूछता है, ये लेटर किसके लिए है? तो मेरिन उससे कहती है, ये लेटर फैंटम हाइव के सर्वेंट के लिए है। सेबेस्टियन मेरिन से वो लेटर मांगता है और वो लेटर उसे दे देती है। जब वो उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, अगर तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे मास्टर को जिंदा भेजे तो चाबी लेकर नोवा स्कोटिया गार्डन में बैथनल ग्रीन के पास आ जाओ। घर के सारे सर्वेंट भी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मैडम रेड भी आ जाती हैं और वो सेबेस्टियन से पूछती हैं, बताओ यहाँ क्या हुआ है। सेबेस्टियन उससे कहता है, कुछ नहीं हुआ है, इतने शोरगुल के लिए मैं माफी चाहता हूँ माय लेडी, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। इतना कहकर सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। दो आदमी बहुत ही तेजी के साथ गाड़ी भगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। वो दोनों अजीरो द्वारा सीएल के पैलेस पर भेजे गए होते हैं। अजीरो ने उन दोनों को वहाँ स्टोर हाउस की चाबी लाने के लिए भेजा था, पर वो लोग चाबी लाने में असफल रहते हैं। उन दोनों को सेबेस्टियन ने पैलेस के बाहर देख लिया होता है और वो उन दोनों का पीछा बहुत ही तेजी के साथ करता है। यही कारण है कि वो इतनी तेजी के साथ भाग रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी फोन पर अजीरो से कहता है, माफ करना, निशाना चूक गया। अजीरो बहुत ही गुस्से में बोलता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, निशाना चूक गया, तुम लोगों से कोई भी काम नहीं हो पाता, छोड़ो सब, भूल जाओ और वापस आ जाओ। तभी फोन पर वो आदमी अजीरो से कहता है, जरा रुको, वहाँ पर कुछ है। अजीरो उससे कहता है, क्या है वहाँ पे? वो उन दोनों को टोंट करते हुए कहता है, क्या तुम लोगों ने जंगल में भालू देख लिया है या कुछ और? फिर वो उनसे पूछता है, क्या कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? अपनी कार तेज चलाओ। वो दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। अचानक से फोन पर सन्नाटा सा छा जाता है। उन दोनों की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। वो दोनों बोलते हैं, वो आ गया। अजीरो उनसे फिर से पूछता है, क्या हुआ है बताओ। अजीरो को इस तरह परेशान देखकर सीएल मुस्कुराते हुए उससे कहता है, लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया। सीएल की बात सुनकर अजीरो बहुत घबरा जाता है और गुस्से में आकर सीएल को बहुत जोर से मारता है और उससे अब अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। इसके बाद वो गुस्से में फिर से फोन उठाता है और बोलता है, अगर तुम अभी जवाब नहीं देते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी फोन पर अजीरो को किसी आदमी की आवाज आती है, हेलो। वो बहुत घबरा जाता है, उसका चेहरा डर और पसीने से भर जाता है। तभी फोन पर एक बार फिर से आवाज आती है, हेलो, मैं सेबेस्टियन बोल रहा हूँ, क्या मेरे मास्टर तुम्हारे पास है? कोई सुन रहा है? हेलो हेलो। फोन पर आवाज सुनकर अजीरो बहुत डर जाता है। तभी सीएल पीछे से कुछ बोलता है। सीएल की आवाज सुनकर सेबेस्टियन कहता है, माय लॉर्ड, मैं आपको वहाँ से लेने आ रहा हूँ। सेबेस्टियन की बातें सुनकर अजीरो के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। सेबेस्टियन उस कार के ऊपर बैठा होता है जिसका वो पीछा कर रहा था। उस कार का आधा हिस्सा जमीन की तरफ और आधा खाई की तरफ होता है। वो उन दोनों से पूछता है, बताओ तुम्हारा मास्टर कौन है? अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो दोनों बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं। सेबेस्टियन उनसे कहता है, जल्दी बताओ, मुझसे
इंतजार नहीं होता है। अगर तुम यहाँ से गिरना नहीं चाहते हो तो मुझे बता दो। तभी उनमें से एक बहुत ज्यादा डरते हुए उससे कहता है उसका नाम अज़ूरो वेर्नल है, वो फेरो फैमिली से है और उसका ठिकाना पूरब की तरफ है, हम सिर्फ उसके लिए काम करते हैं। फिर सेबेस्टियन कहता है ओह अच्छा, मुझे माफ करना पर मैं अब तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो गाड़ी से उतर जाता है और गाड़ी खाई में गिर जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है। घोड़े गाड़ी पर लेडी रेड और उसके साथ 2 और लोग बैठे हुए होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। लेडी रेड उनसे कहती है क्या सब ठीक है? उसकी बातों को सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है अगर बटलर कह रहा है कि सब ठीक है तो कुछ तो दिक्कत है उसकी और सीएल के बीच में, और वैसे भी वो दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। सेबेस्टियन परछाई की तरह सीएल के साथ रहता है। अज़ूरो अपने गार्ड से कहता है फैंटम हाइव का गार्ड यहाँ आ रहा है, गेट पर सिक्योरिटी बढ़ा दो, एक चूहा भी अंदर न आने पाए। सेबेस्टियन को एक कदम भी अंदर मत रखने देना। उसकी इस बात को सुनकर सारे लोग पैलेस के बाहर सिक्योरिटी को बढ़ा देते हैं। इतने सारे लोगों के गेट पर होने के बावजूद भी सेबेस्टियन अंदर चला जाता है और कोई उसे देख भी नहीं पाता। जब उन गार्ड्स को पीछे से आवाज आती है तो वो पीछे की तरफ देखते हैं और वो सभी चौंक जाते हैं। उनमें से एक सेबेस्टियन से पूछता है तुम कौन हो? तो वो उनको जवाब देते हुए कहता है मैं फैंटम हाइव का गार्ड हूँ। सेबेस्टियन एक झटके में सबको मार देता है और पैलेस के अंदर की तरफ चलने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है बहुत से लोग उसके ऊपर एक साथ गोलियां चलाने लगते हैं। वो बड़े ही आसानी से गोलियों से बच जाता है और एक ही बार में उन सभी को धराशाही कर देता है। सभी गार्ड्स को मारने के बाद सेबेस्टियन अज़ूरो को ढूंढने लगता है। अज़ूरो को किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो बहुत घबरा जाता है। जैसे ही सेबेस्टियन दरवाजा खोलता है अज़ूरो बंदूक उसके तरफ करके खड़ा हो जाता है। सेबेस्टियन बहुत ही अदब से रिस्पेक्ट देते हुए उससे कहता है मैं अपने मास्टर को वापस लेने आया हूँ। अज़ूरो रिप्लाई देता है क्या मजाक है, मैं सोच रहा था एक शैतान होगा लेकिन तुम तो एक बटलर हो। मुझे बताओ कौन हो तुम सिर्फ एक बटलर नहीं हो सकते। सेबेस्टियन उससे रिप्लाई में कहता है मैं सिर्फ एक नरक से आया बटलर हूँ। अज़ूरो उससे कहता है क्या सच में? मैं किसी भी कीमत में तुमसे नहीं लड़ना चाहता हूँ। लेकिन इतना कहकर वो सीएल को उसके बालों से पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों के अंदर दबाकर उस पर बंदूक पॉइंट करके सेबेस्टियन से कहता है क्या तुम चाबी लाए हो? उसको जवाब देते हुए सेबेस्टियन चाबी निकालकर कहता है हाँ मैं चाबी लाया हूँ। तभी कोई पीछे से सेबेस्टियन के सर पे गोली मार देता है। गोली लगते ही सीएल बहुत डर जाता है। कई सारी गोलियां सेबेस्टियन के ऊपर चलने लगती हैं और वो जमीन में गिर जाता है। सेबेस्टियन को जमीन पर पड़ा देखकर अज़ूरो मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मैं ये खेल जीत गया। कुछ देर बाद सीएल सेबेस्टियन से कहता है तुम कब तक खेलोगे, कब तक मरने का नाटक करोगे? रिप्लाई में सेबेस्टियन जवाब देता है ठीक है मास्टर। सेबेस्टियन को ठीक देखकर अज़ूरो बहुत चौंक जाता है और आश्चर्यचकित होकर कहता है ऐसा नहीं हो सकता है। सेबेस्टियन उठते हुए कहता है आजकल की गन्स काफी अलग है 100 साल पुरानी की तुलना में, और वो एक झटके में सभी गोलियों को निकालकर फेंक देता है और अज़ूरो के करीब चलने लगता है। अज़ूरो सीएल को पकड़े हुए होता है और वो कहता है मुझसे दूर रहो, नहीं मेरे करीब मत आओ। सेबेस्टियन उससे कहता है तुम तो छोटे बच्चे की तरह चिल्ला रहे हो, ऐसा करना क्या तुम्हें सूट करता है? अज़ूरो उससे कहता है देखो अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं तुम्हारे मास्टर को मार दूंगा। तभी सीएल सेबेस्टियन से कहता है जल्दी करो, मुझे इसके मुंह से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। सेबेस्टियन सीएल से कहता है अगर मैं तुम्हारे पास आया तो ये तुम्हें मार देगा। सीएल उससे कहता है क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हो? सेबेस्टियन जवाब देता है नहीं, मैं आपका वफादार नौकर हूँ। सीएल उससे कहता है अगर तुम मेरे वफादार हो तो मुझे बचाओ। जैसे अज़ूरो सीएल पर गन चलाता है सेबेस्टियन गोली को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये सब देखकर अज़ूरो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है? सेबेस्टियन उस गोली को अज़ूरो के शर्ट के पॉकेट में डाल देता है और अज़ूरो वहीं गिर जाता है। सेबेस्टियन सीएल को अपनी गोदी में उठा लेता है। सीएल अज़ूरो से कहता है ये गेम ज्यादा मजेदार नहीं था। सेबेस्टियन सीएल को गोदी में उठाए वहाँ से चलने लगता है। तभी अज़ूरो पीछे से कहता है रुको, तुम मेरे लिए काम करो, तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ, मैं तुम्हें इससे 5 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। ये सारी बातें सुनकर सेबेस्टियन उससे कहता है मुझे माफ करना वेर्नल, पर मुझे ये बेकार चीजें नहीं चाहिए। जैसे कि तुम देख सकते हो मैं नरक से आया हुआ एक बटलर हूँ। ऐसा कहते ही उसकी दोनों आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी चारों तरफ परछाइयां और अंधेरा सा छा जाता है। सेबेस्टियन उससे कहता है कि जब तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट मास्टर के साथ है मैं उनका वफादार हूँ और मैं अपने मास्टर के साथ एक त्याग, इच्छा और जिम्मेदारियों से बंधा हूँ जब तक कि मैं मास्टर की आत्मा को नहीं ले लेता हूँ। उसकी बातों को सुनकर अज़ूरो बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होता है। सेबेस्टियन मास्टर सीएल को लेकर वहाँ से चला जाता है।